इस लेसन में हम HCF डिस्कस करेंगे और ये HCF जो हम पिछले लेसन में डिस्कस करते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये कि इसमें हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। देखिए 128 दिया गया है और 176 हमें दिया गया है, जबकि लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल भी शामिल होते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, और मैथ्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। क्वेश्चन को एक या दो दफा अच्छी तरह आप पढ़ लें, उसकी रीडिंग कर लें, कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या पूछा गया है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें कहा गया है कि वकास के पास 128 यानी 128 केले हैं और 176 सेब हैं, एप्पल्स हैं। वो चाहता है कि ये एप्पल और बनानास इक्वली डिवाइड हो सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में। ये हमें नहीं मालूम और हमें यही मालूम करना है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो सिंपल। अब मैं इस क्वेश्चन को एक दफा पढ़ती हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। Waqas wishes to distribute 128 bananas and 176 apples equally among certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. So simple. क्या मैंने आपको बताया है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सीखा है वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। 128 आपके पास डिवाइजर है, इसको हमने डिवाइड करना है 176 से। डिफरेंस क्या है, वहां पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, वेरिएबल्स भी साथ में होती हैं। और इस क्वेश्चन को हम जब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारा आंसर जीरो नहीं आ जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। डिविडेंड या तो इक्वल होना चाहिए डिवाइजर के या उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होगा। अगर छोटा हो गया नंबर तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है हमने। तो 128 वन टाइम 128 सिंपल डिवीजन है जो हम फोर्थ फिफ्थ ग्रेड में सीखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट, मैं यहाँ निशान भी लगा लेती हूँ। फिर हम इसके बाद इसको माइनस करते हैं। जब आप माइनस करेंगे, ये 16 में से 8 माइनस कर दें तो 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 48। देखिए 48 आ गया। क्या मैंने कहा, ओके नाउ अब ये चीज आपकी डिवाइजर हो गई, क्योंकि हमारे पास ये रह गया। और ये देखें जो डिवाइजर है ये 128 है, स्टिल हम इसको हम डिविडेंड कहेंगे कि ये डिविडेंड है, लेकिन ये इससे छोटा हो गया, ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। कितना सिंपल हो गया, ऐसे हो गया। इसको 128 को यहाँ रख लें। अब 48 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, 48 2 टाइम्स 96, 3 टाइम इससे ज्यादा हो जाएगा। राइट, अब इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, यहाँ से कैरी लिया 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 और ये हमारा डिवाइजर है। अब आप इसको भूल जाएं। अब ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड। देखिए फिर 32 कम हो गया और ये ज्यादा है। जब ये कम हो गया तो अब ये डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 32 वन टाइम 32, इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करें तो 16 हो जाएगा। अब ये 16 हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है। और 16 2 टाइम 32, मैंने कहा जब तक हम सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। और जीरो आ गया, किस चीज से लास्ट में हमने डिवाइड किया कि जीरो आया, वो 16 था। और हमारा HCF यानी 16 चिल्ड्रन होंगे जिसमें वो इक्वली डिवाइड करेगा 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया और यही इसका हमने HCF मालूम कर लिया। क्या किया एक दफा दोबारा मैं आपको बताती हूँ। 176 जो डिविडेंड है उसको बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से या इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए नंबर। ये बड़ा है, आपने इसको डिविडेंड बनाया, इसको हमने डिवाइजर से किया, यहाँ 48 रह गया। अब देखें ये 48 को अब क्या करना है हमने, ये छोटा है आगे नहीं हो सकता, 48 हमारा डिवाइजर बन गया, ये 48 डिविडेंड बन गया। फिर यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग बचा वो डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। आप इसको इस तरह सॉल्व करें इस पैटर्न पे, जहां पे जीरो आया लास्ट में हमने 16 से किया तो हमारे पास जीरो आ गया, 16 इसका HCF है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।